लेकिन हम खुदगर्ज इंसान अपने मां बाप को भूल जाते हैं, उन्हें तुच्छ समझने लगते हैं जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। क्यों? जब तुमने चलना नहीं सीखा था, घुटनों के बल चलते थे, तब तुम्हारे मां बाप तुम्हें सहारा देकर तुम्हें खड़ा किया, इतना बाल पोस कर बड़ा किया। और जब तुम बड़े हो गए और बूढ़े मां बाप हो गए जो चल नहीं सकते, उनको एक कोने अंधेरे में धकेल देते हो। यह अन्याय है। फिर पूछते हो कि ईश्वर अन्याय क्यों करता है? यह अंधेरा हमारी जिंदगी में क्यों है? उसके दोषी तुम लोग हो। तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुमने क्या किया है। उस ईश्वर पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर उंगली उठा के देखो कि तुमने किया क्या है। जब दुख आने लगता है तो लड़खड़ाते हो, जब सुख आता है दूसरों का अधिकार छीनते हो, तो ऊपर वाला मालिक तुम्हें सुख कैसे देगा? उठो, जागो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको। अपनी मंजिल निश्चित करो, कल्याण होगा तुम्हारा, भला होगा सबका मालिक। कहना आसान है कि हमने इसके लिए किया, उसके लिए किया। अगर आपने कह दिया कि मैंने उसके लिए किया, गुण गा दिया अपना ही, तो सब करा कराया बेकार हो जाता है। मित्र की मदद करके मित्र को एहसास करा देना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो उस मित्रता का क्या फायदा? करो और भूल जाओ। वो भूल सकता है, लेकिन ऊपर वाला, वो मालिक कभी नहीं भूलता। हर चीज का हिसाब किताब उसके पास होता है। हमने क्या मन से किया, क्या मन से नहीं किया, वो भी मालूम होता है। डरो उससे, डरना चाहिए, उस मालिक से डरना चाहिए, इंसान से नहीं। इंसान उल्टा जानवरों से डरता है, जबकि होता यह कि जानवर इंसान से डरता है। इंसान से डरता है। इंसान से बचो। इंसान मतलब बुराइयों से बचो। अगर बुराई है, उस बुराई से बचो, उस बुराई को दरकिनार कर दो। उसके अंदर कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को लेने की कोशिश करो। हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई तो रहेगी, क्योंकि इंसान के रूप में जन्म लिया है। भगवान के पास तो कोई बुराई होती नहीं। हम समझते हैं उसने बुरा किया हमारे साथ। हम उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब रात को सोने जाते हैं तो उसको याद करते हैं कि प्रभु, आज जो गलती हुई तो दोबारा नहीं करूंगा।
आज मेरे दुख माफ कर दो, मेरे पाप माफ कर दो। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे ही बादल छटने लगते हैं दुख के, वो इंसान राक्षस बनना शुरू हो जाता है और राक्षसी प्रवृत्तियां उसके ऊपर हावी होना शुरू होती है। जो अच्छा होता है उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक की कैसी कृपा होती है कि अच्छाइयों पर उसकी नजर रहती है। वो अच्छाई के साथ खड़ा रहता है तो उसे कोई दबा नहीं पाता। कुछ समय के लिए बुराई रोक तो देती है, लेकिन आगे बढ़ने से उसे कैसे रोकेगी? क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होता है। इसलिए हर वक्त मालिक का ध्यान करो। हमेशा बांटो, प्यार बांटो, खुशियां बांटो, अन्न बांटो, वस्त्र बांटो। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 10 पैसे तो बांट ही सकते हो। उसमें कंजूसी क्यों? हो सकता है उस 10 पैसे से उसकी जिंदगी सुधर जाए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा रुपया उसको दे दो, 10 पैसे तो दे ही सकते हो, क्यों नहीं दे?